हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचन के गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज का वचन, परमेश्वर के सीधे रास्ते पर चले। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 32 उसके 9 वचन में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि घोड़े और खच्चर के समान ना बने। एक रास्ता है, एक मंजिल है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता ठहराया है। वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, बाइबल में योना 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन वचन कहता है वह नीनवे को छोड़कर तरशीश को चला गया, क्योंकि वह परमेश्वर से भाग रहा था। तो वह नाव तूफान में फंस गई, तो लोगों ने योना को उठाया। तब योना ने कहा, मैं यहोवा के सामने से भाग आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस लोगों को बचाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मेरे कारण ये विपत्ति पड़ी है। तो योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। और जब वह पानी में मरने लगा, तब परमेश्वर ने मच्छ को भेजा और मच्छ ने उसे निगल लिया। और वह 3 दिन रात उसके पेट में रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। और फिर मच्छ ने उसको किनारे पर जाकर उगल दिया और उसने जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार किया और लाखों लोग बचाए गए। आज क्यों लोग मुश्किल में हैं? क्यों उनकी मैरिज में मुश्किल है? आज क्यों लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे? क्योंकि जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आप उस पर नहीं चल रहे। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो कहते हैं मुझे लगाम के साथ नहीं चलना, क्योंकि वह खींच कर लेकर आएगा तो मुझे दर्द होगा, तो मैं सीधे रास्ते पर चलूंगा। दूसरे वो जो सीधे रास्ते पर नहीं चलते, फिर परमेश्वर उसके लगाम को खींचता है। उसको मालूम है कि आपका प्यार आपके व्यापार से, आपके परिवार से ज्यादा है। फिर वह आपके लगाम को खींचता है ताकि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। और तीसरे वह लोग होते हैं जो इन चीजों के कारण नहीं समझते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, और वह दूर हो जाते हैं। फिर वह नर्क के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको ये फैसला करना है कि आपको लगाम के साथ चलना है या सीधे रास्ते पर चलकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए, पवित्रताई में चलते हुए आशीष को पाना है। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं घोड़े और खच्चर के समान नहीं, बल्कि तेरी आवाज को सुनकर, तेरे सुसमाचार को सुनाते हुए तेरे कामों को करने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।